ओके, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गाइस। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं? वही अपना सिलसिला बराबर, रोज आओ और यही सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 29 गाइस, कम ऑन। ब्रेक के बाद पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। XYZ। ए चलो, नो टॉकिंग गाइस, बैठ जा बैठ जा। चलो XYZ company buys in lots of 500 boxes which is a 3 month supply। चलो कॉन्सेंट्रेट करो, अभी गलतियां नहीं होनी चाहिए। XYZ company buys in lots of 500 boxes which is a 3 month supply। The cost per box is 125 and the ordering cost is rupees 250। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। गोदी में बैठना है क्या उसके? बिठाऊं क्या? बिठाऊं? The inventory carrying cost is estimated at 20% of unit value per annum। ठीक है। What is the total annual cost of existing inventory policy? What is existing? Non-EOQ। And how much money could be saved by employing economic order quantity? जम जाएगा क्या? चालू हो जाओ, 4 मिनट। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, कम ऑन। अरे करो मेरे भाई, थक जाएगा बेटा, है ना। अभी ऑडिट का लेक्चर भी बाकी है, उसमें भी चिल्लाना है, थक जाएगा। अरे नो टॉकिंग गाइस, 1 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। नो डिस्कशन, नो डिस्कशन करना, गलत तो गलत, डर मत तू, आएगा सही आएगा आंसर। कम ऑन, लास्ट 2 minutes गाइस। चलो लास्ट 1 minute 5 seconds। खुद से सॉल्व करो।
वेरी गुड बेटा. हाँ, होगा, सब होगा. लास्ट 20 सेकेंड्स. समय समाप्ति की घोषणा. आएगा आप लोगों को? क्या डिफिकल्ट था या इजी था क्वेश्चन? सर टाइम मिल जाता तो कर लेते. क्या विद इन टाइम हुआ है आपका? हाँ जी. ओके सर, क्वेश्चन में एनुअल डिमांड 500 है, ऐसा किसी को बोलना है क्या? मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 29. बच्चों कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? हाँ. टेक्निकली ये कॉन्सेप्ट अपना बहुत पहले खत्म हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा. हम लोग बस क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना कमांड लेके आ रहे हैं. चलो, एनुअल डिमांड इज इक्वल टू 500 बॉक्सेस. ऐसा किसने लिया है? हाथ ऊपर करो. नहीं ना? ले लिया? हाँ, मतलब सिर्फ 500 बॉक्सेस नहीं लिखा ना, विच इज क्या लिखा है? 3 मंथ सप्लाई. तो अपने को ईयरली सप्लाई के लिए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? तो 4 ऑर्डर्स. सो ये कितना है? 2000 बॉक्सेस. आगे का तो एकदम विषय बहुत इजी है. ओसी कितना है? रुपीस 250. सीसी कितना है? रुपीस 25. अरे बोलो. ओके, अभी फर्स्ट ई ओ क्यू इज इक्वल टू 200 बॉक्सेस. नेक्स्ट क्या करना है अपने को? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन ईओक्यू नॉन ईओक्यू पर्टिकुलर्स EOQ, non-EOQ, AD 2000, OQ 200, 500, number of orders 10, 4, ordering cost 2500, 1000. उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री 100, 250. सीसी 5 इंटू 25 रुपीज 2500, रुपीज 6250. टोटल कॉस्ट 5250. शेविंग 2250. बोलो. हाँ जी. टोटल एनुअल कॉस्ट किस पे पूछा है? सेविंग ही पूछा है ना. हाँ, टोटल एनुअल कॉस्ट पूछा है तो उसमें और तो ऐड करेंगे. हाँ, दिस इज नंबर 1 या बी ऐसे लिख दो. एंड टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी तो कितना आ जाएगा? विच इज इक्वल टू, ये परचेस कॉस्ट कितना है? पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी एट नॉन ईओक्यू. तो पीसी कितना है अपना? 2000 इंटू 125 प्लस 1000 प्लस 6250. टोटल बोल दो. डन. ओके, अच्छा था क्वेश्चन, इजी है. चलो,
आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग क्या कर रहे, करेक्शन कर रहे हैं या हाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओवा या हटा दूं? नहीं, कौन है, कौन लिख रहा है? और लिखो जल्दी, पक्का? चलो लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 31। पांच मिनट, फटाफट फटाफट, कितना मजा आ रहा है। इन्वॉल्व रहना बिल्कुल भी। अभी अभी तो गलत आया किसी का तो बहुत मार खाओगे। हाँ लास्ट 3 minutes। वेरी गुड बेटा, अच्छे से प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। फॉर्मूलाज, नंबरिंग, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। अपने को सिर्फ कंप्लीट करना ये इंटेंशन नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, नंबर्स क्लियर होने चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए। वेरी गुड, नाइस, बहुत गुड। बाबू ने तना था लिया। हाँ तो पप्पा के लिए तो बाबू नहीं हो सकता क्या? है तेरे मन में ही खोट है साले। हाँ क्यों, पापा प्यार से बात नहीं कर सकते? फिर डन। कम ऑन, जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर ले। ऐसा वो क्या बोलते हैं ऐसे, वो
और जो हिप्नोटाइज्ड, नहीं वो हिप्नोटाइज्ड लोग होते ना ऐसे कि एक कुछ बोला कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज है। कमॉन बोला कि कुछ तो भी बॉडी के अंदर होता। चलो 30 seconds लेफ्ट। ट्वेंटी seconds। वेरी गुड गणेश, सो प्राउड ऑफ यू। चलो लास्ट 10 seconds। तुम लोग ये सब्जेक्ट से डरो भला, कॉस्टिंग इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 31 आया क्या? ओके गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग क्या हाल है बच्चों? नहीं बेटा सोते नहीं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी सबसे ज्यादा पढ़ाई वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्यूशन। चलो एडी, हे कम ऑन गाइस टेल मी। तो 4000 यूनिट्स इनटू क्या करना है अपने को 12 months इज इक्वल टू 48,000। ओके वेरी गुड। ओसी 120, शीशी 20 into 10% is equal to 2. Number 1 EOQ is equal to 2000 यूनिट्स। ऐसा सब लिखते हैं कि आप लोग अच्छे से, है ना? नहीं लिखते हम लोग। फिर ऐसा लिखा आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन, फिर यहां पे लिखेंगे पर्टिक्यूलर्स, EOQ नॉन EOQ। अरे वाह। एडी 48,000 फिर उसके बाद OQ 2400 4000, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना 12, फिर OC 2400 1440, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री 1200 2000, CC 5 into 2, so rupees 2400, rupees 4000, total cost rupees 4800, rupees 5440। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट या सेविंग क्या लिखना है अपने को? एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 640। आया क्या आप सबको ये? पक्का? यस। एनीवन? किसी का? अरे संभालो अपने आप को। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? आगे बढ़ सकते हैं? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 32 किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 32। अभी इधर क्या बोला है? एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेरिंग्स पर एनम टू वाई लिमिटेड ऑन स्टेडी बेसिस। तो इनको सप्लाई करने का है। अभी इधर इन्होंने क्वेश्चन को चेंज कैसे किया है? इंस्टेड ऑफ परचेसिंग दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग। देखो आगे। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसे एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ। वेरी गुड। एंड द सेटअप कॉस्ट इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग नाउ इट इज व्हाट? सेटअप। सेटअप मतलब समझते हो?
एक बार जब मशीन मतलब चालू होती है तो कुछ एक्स यूनिट्स बना के फिर वो मशीन रुकेगी। जैसे आपने प्रिंटर देखा होगा, तो अपन जब कार्ट्रिज फिल करते हैं उसके अंदर, तो एक एक्स नंबर ऑफ पेजेस वो प्रिंट करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, कार्ट्रिज खत्म हो जाएगा, एंड देन अगेन यू हैव टू सेटअप दैट कार्ट्रिज। तो हर बार उसको सेटअप करना पड़ता है। समझ में आएगा आपको? तो हर बार सेटअप करने का कॉस्ट इज रुपीज वॉट 324। जैसे अपने को ऑर्डर करने का कॉस्ट लगता है, वैसे ही यहां पे क्या है, सेटअप करने का कॉस्ट है। समझा क्या बात को? तो इंस्टेड ऑफ ओसी वी विल राइट व्हाट, सेटअप कॉस्ट। समझा क्या बात को? तो ये क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ परचेसिंग वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग, कि हमको इतने एन्युअली इतने प्रोड्यूस करने हैं, हर एक सेटअप का कॉस्ट इतना होता है, और एक इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वो तो है। तो क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ कितने यूनिट्स ऑर्डर करें, क्वेश्चन होगा कितने यूनिट्स एक सेटअप में बनाए, तो एक बैच कितने का हो, ऐसा। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज फॉर बेरिंग मैन्युफैक्चर। तो इंस्टेड ऑफ क्या करना है अपने को, EOQ, इट शुड बी व्हाट, ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अपन क्या बोलेंगे इसको, EBQ। रेस्ट एवरीथिंग विल बी व्हाट, सेम। बराबर है। Assuming that the company has a policy of manufacturing 6000 bearings per run, पर रन मतलब क्या, जैसे एक बार मशीन स्टार्ट होएगी तो 6000 बना के ही मानेगी, करेक्ट है। सो हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन ए अबाव। मतलब क्या हुआ ये, EBQ वर्सेस नॉन EBQ, एंड व्हाट इज B ओवर हियर, बैच क्वांटिटी। समझा बात को? एंड व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, दोनों को कंपेयर करेंगे, जहां मिनिमम आएगा वो लिख देंगे। करेक्ट है एकदम? यस सर। 4 मिनट्स, कम ऑन। 3 मिनट्स क्या 4 मिनट्स? 4 मिनट्स नहीं बेटा, 4 मिनट्स में 3 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट टाइम पास कर लेना, ठीक है? इट्स ओके बेटा। वेरी गुड बेटा। लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट गाइस। Last 1.5 minutes, guys.
Last 1 minute. कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ, कम ऑन, लास्ट 20 सेकेंड्स. जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, नीड टू वर्क फास्ट गाइस, कम ऑन. ओके, टाइम अप गाइस. चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 32 सोल्यूशन. चलो, तो एवरीबॉडी, एडी कितना? 24,000. सेटअप कॉस्ट is equal to 324 and carrying cost, so 10 पैसे मतलब कितने होते हैं? 0.1 बराबर है कि नहीं? इनटू आपने क्या करना है? 12 मंथ्स करना है, विच इज इक्वल टू 1.2. किसका ये गलत हुआ गया? फास्ट फास्ट करने में, झूठ मत बोलो एक ही बार प्लीज. क्या कर रहा भाई? सिली मिस्टेक मत करो. वहां पे लिखा हुआ है इट इज 10 पैसे पर मंथ पर बेरिंग. सो देयरफॉर नंबर 1 EBQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप निकाल लोगे, आंसर बोलो. 3,600 बेरिंग्स. बोलो, आया ना? ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन. तो पर्टिकुलर्स, EBQ, नॉन EBQ, 24,000. उसके बाद बैच क्वांटिटी 3,600 एंड 6,000. यहां पे नंबर ऑफ बैचेस 24,000 डिवाइडेड बाय 3,600, 6.674. तो सेटअप कॉस्ट, बैच कॉस्ट नहीं, सेटअप कॉस्ट क्या आएगा? इंटू 324, सो इट इज 2160 एंड 4 इंटू 324 इज इक्वल टू 1296. फिर उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री 1800 एंड 3000. बाकी लोग आंसर चेक कर रहे हैं क्या? फिर कैरिंग कॉस्ट विल बी 5 इंटू 1.2 विच इज रुपीज 2160 3600. पक्का? हाँ ठीक है. टोटल कॉस्ट, हाँ आगे, तो क्या बोलना है यहाँ पे? एक्स्ट्रा कॉस्ट 576 या 26? 576. सबको आ गया? इजी है? यस सर. लिया ना बेटा?
मिनिमम लिख दो ना, कौन सा है मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट, किधर है? 2160, ये रहा। चलो नहीं, मैंने कमॉन नहीं बोला अभी, मैं यहां तक आ गया था बट मैंने फिर रोक लिया अपने आप को। दहशत है तुम्हारी भैया। नहीं, वो वेपन मैं अभी एकदम केयरफुल इस्तेमाल करूंगा कि जब मुझे क्लास को एक्टिवेट कराना होगा तो मैं वो ओके। अरे तुम लोग थक जाओगे तुम लोग। क्या हुआ? छोड़ दो, चलो संभालो अभी। ओके सो मेरे प्यारे बच्चों सुनो ना, बस अभी कंट्रोल, अभी बस ओके। सो यहां पे हम लोग ने इतने सारे जो क्वेश्चंस किए आज अभी तक कितने, अभी डिसिप्लिन है, अभी डिसिप्लिन, अभी आज हमने कितने क्वेश्चन किए अभी तक? 9। इट्स गोइंग गुड, बराबर है। अब मैं क्या ऐसे अज्यूम कर लूं कि आपको ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट पे अगर क्वेश्चन आया तो आपको अभी कमांड आ गया इस पे, बराबर है। एंड अब क्या हम लोग विथ डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्या हम लोग अब रेडी है? नहीं तो अभी और करेंगे तो फिर वो सर अभी वो बोर होने लग जाएगा, अभी मतलब वही कर रहे, मजा नहीं आ रहा सर अभी, क्योंकि एवरी टाइम एज अ ह्यूमन माइंड वी नीड व्हाट चैलेंजेस, करेक्ट है ना? तो अभी हम लोग को ऐसी एक एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उसको सॉल्व करना है, खत्म करना है, मूव टू द नेक्स्ट। ओके सो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर जो आपने एक जगह छोड़ी थी, करेक्ट है, पूरा एक पेज आपने छोड़ा था ना। सो कॉन्सेप्ट नंबर 4B क्या लिखेंगे अपन? ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विथ डिस्काउंट। अभी अपने को यहां पे क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। अभी थोड़ा सेंसिटिव मामला है, थोड़ा प्लीज आप लोग सब ध्यान देंगे, ठीक है ना? अभी लिखना नहीं है आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। वापस से जैसे हमने ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट का हमने फॉर्मेट बनाया, हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हमें क्या करना है? फिर से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सीखना है अपने को, उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्या चेंजेस होंगे उसके अंदर, वो देखेंगे हम लोग, और फिर आप लिखेंगे, और फिर अगला जो गेम होगा वो क्या होगा? ये डिस्काउंट वाला खेलेंगे। सही है एकदम? यस, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, हम लिखेंगे फिर क्या? सॉल्यूशन, और गिवन डेटा में अपने पास होगा क्या? एनुअल डिमांड। दिस विल नॉट चेंज। अभी पूरा ध्यान, एकदम पूरा फोकस लगाने का, एकदम मन लगा के लिखना, कोई भी नहीं लिखोगे एट योर ओन रिस्क। इतना ध्यान में रखना, मुझे दिखता है कि कौन लिख रहा है कौन नहीं, फिर जब आप क्वेरी पूछोगे मेरे के ऊपर भी रहेगा कि सॉल्व करना है या नहीं, ठीक है ना? बराबर, एज यू सो सो यू रीप। एनुअल डिमांड ये आ जाएगा अपने को, बराबर है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अभी अपन बात करेंगे अबाउट CCPUPA। CCPUPA के लिए परसेंटेज जो अपने को दिया रहेगा वो, बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दी नॉन डिस्काउंटेड प्राइस। कौन से प्राइस से? नॉन डिस्काउंटेड प्राइस। अभी ये क्या मामला है इसको जरा समझते हैं। देखिए, हम लोग तो बोले कि भाई सप्लायर वी विल बी प्लेसिंग ऑर्डर ऑन ईओक्यू ओनली, तो
हम बोल रहे हैं कि ईओक्यू पे ऑर्डर प्लेस करने वाले, सप्लायर हमको कन्विंस कर रहा है, सर कहां आप ईओक्यू पे ऑर्डर कर रहे हो, नॉन ईओक्यू पे करिए 6000। हम लोग जैसे अपना क्वेश्चन में था अभी 2400 या 3600, वो बोल रहा है सर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करो यार, मतलब क्या ऐसे कर रहे हो। अपन उसको क्या बोले, नहीं भाई मैं ईओक्यू पे ही ऑर्डर करूंगा क्योंकि मेरा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, बराबर है कि नहीं। अब आपको नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करने के लिए मजबूर करना है उसको, बराबर है, क्योंकि उसको तो बिजनेस ज्यादा करना है ना। तो देन वो आपको क्या कर रहा है, आपको डिस्काउंट ऑफर्स दे रहा है आपको, कि वो बोलेगा अगर तू नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करेगा ना तो तुझे हम डिस्काउंट देंगे, समझा। ईओक्यू पे अगर ऑर्डर करेगा तो हम तुझे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इसीलिए जब हम लोग ये गिवन डेटा लिखते हैं, हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे विथ विच प्राइस, नॉन डिस्काउंटेड प्राइस। लॉजिक समझ में आया क्या। तो लॉजिक क्या लिखा अपन ने यहां पे, वाई टू टेक नॉन डिस्काउंटेड प्राइस, बिकॉज, बोलो सब लोग, बिकॉज एट ईओक्यू नो डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड। तो अपने को कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। लॉजिक समझ में आया आपको, पक्के से एकदम, वेरी गुड। फिर हम लोग यहां पे अपना एज यूजुअल हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईओक्यू, बोलो आया ना। उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो मस्त क्या होगा बच्चा, बोलो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी, एंड इससे अपने को आंसर आ जाएगा, दिस विल बी आर ईओक्यू डैश यूनिट्स। परफेक्ट है एकदम। फिर अब हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे बॉस, स्टेटमेंट ऑफ, बोलो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू, बट उसमें एक प्राइस डिस्काउंटेड होगा और एक नॉन डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड पे वी विल हैव ईओक्यू, डिस्काउंटेड पे वी विल हैव, बराबर है कि नहीं, नॉन डिस्काउंटेड ईओक्यू, डिस्काउंटेड, वेरी गुड। सो यहां पे अपन लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे ईओक्यू और यहां पे लिखेंगे नॉन ईओक्यू। अभी तक का चेंज क्या है वो समझ में आया ना आपको, क्या फोकस करना है, कहां अलर्ट रहना है, यस। अभी फर्स्ट एनुअल डिमांड, ईओक्यू में सेम और नॉन ईओक्यू में भी सेम। अब सेकेंड पॉइंट, यहां पे क्या हम लोग को अब परचेज प्राइस लिखना जरूरी है क्या, यस, क्योंकि दोनों जगह प्राइस क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है एकदम। सो यहां पे हम लोग जो लिखेंगे इट विल बी विदाउट डिस्काउंट, और यहां पे हम लोग लिखेंगे इट विल बी विथ डिस्काउंट, जमा अपने को। और फिर यहां पे अपन लिखेंगे वी विल बी गेटिंग व्हाट, परचेज कॉस्ट। और क्या बेटा, ये परचेज कॉस्ट और ये वाली परचेज कॉस्ट, क्या ये दोनों अलग अलग होंगे क्या, तो क्या अभी टोटल कॉस्ट में इसको भी जोड़ना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, मतलब ओसी और सीसी के साथ अभी इनको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो अपना टोटल कॉस्ट वेरी होगा, और कहां सेव हो रहा कहां नहीं हो रहा वो अपने को दिखेगा। क्योंकि वो नॉन ईओक्यू वाले पे क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, जितना तेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा ना ओसी सीसी, वो उतना में तेरे को डिस्काउंट में कवर करके देता ना, समझा क्या। तो तेरा ओसी और सीसी तो उतना ही रहेगा, बट परचेस कॉस्ट कम हो जाएगा, तो मे बी योर डिसीजन कैन चेंज। समझ में आया आपको, यस। तो इसीलिए अब अपने को परचेस कॉस्ट ये लेना बहुत रेलेवेंट बन जाता है। सो दिस विल बी व्हाट 1 into 2, बराबर है, यस। अभी यहां से आगे अपना नेक्स्ट क्या करना है अपने को, ओ क्यू, क्या करना है अपने को, ओ क्यू में क्या होगा, यहां पे इधर अपन ने ईओ क्यू लेंगे ना, बरोबर, ये अपन ने कैलकुलेट करा है, बराबर है कि नहीं। सो इधर अपन लिख देंगे दिस इज व्हाट कैलकुलेटेड। अब ये तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, एंड ये क्या होगा आपको, दिस विल बी व्हाट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इन द डिफरेंट वेज। जो सुबह बोल रहा था, अब आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपको जम गया, ये करेक्ट है, वेरी गुड। अब क्या होगा फिर, हम लोग फिफ्थ यहां पे नंबर ऑफ
ऑर्डर्स, ये अपना सेम स्टोरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 4 बराबर। उसके बाद अपना आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी व्हाट 5 इंटू ओसी पर ऑर्डर बराबर। तो अपने को यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा कुछ और यहां पे आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ बराबर बराबर। अभी नेक्स्ट अपना हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, वी ऑल नो व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री, OQ बाय 2, करेक्ट है, बोलो यस और नो, यस। अभी ध्यान से सुनना, अभी क्या होगा, यहां पे अपने को पहले आप कैलकुलेट करना पड़ेगा CC PU PA, CC PU PA निकालना पड़ेगा। क्यों सर, देखो CC PU PA नो डाउट परसेंटेज जो होगा वो सेम रहेगा, बट हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो परचेज प्राइस से। समझा क्या बात को, क्यों सर परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक में अपने को, बोलो, एक में डिस्काउंट नहीं है और एक में डिस्काउंट है, तो प्राइस अलग अलग होगा ना, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अलग अलग होगा, बोलो हाँ या ना। क्या आपको ये समझ में आया, क्लियर एकदम, बोलो यस सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज इंटू क्या करते हैं, प्राइस करते हैं, और अपन निकालते हैं आंसर अपना CC PU PA। मतलब समझ में आया क्या, क्यों किया इसे, क्लियर है एकदम। किसी को कुछ क्वेरी पूछना है क्या, पक्का, हाँ बेटा। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग, अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट योर कैरिंग कॉस्ट इज परसेंटेज ऑफ योर परचेज प्राइस, तो अपन को क्या करेंगे, अपन कुछ भी नहीं कर सकते ना, करेक्ट है। तो अब आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम लोग CC PU PA के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नोट लिखेंगे जो आपको एग्जाम में उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो नोट जो पहला है वो क्या लिखेंगे, इफ इन क्वेश्चन, इफ इन क्वेश्चन आपको CC PU PA बराबर, आपको CC PU PA अमाउंट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, अमाउंट इज गिवन, अमाउंट इज गिवन मतलब क्या, डायरेक्टली आपको बोला है इट इज व्हाट ₹10, ऐसा आपको अमाउंट दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज ₹10, बराबर है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, देन इट विल रिमेन सेम फॉर EOQ और नॉन EOQ। लॉजिक समझ में आएगा आपको, परसेंटेज पे खेल ही नहीं है, डायरेक्टली आपको अमाउंट दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, फिर चाहे EOQ हो या नॉन EOQ फर्क ही नहीं पड़ता ना अपने को। अपने को फोकस कहां करना है कि सर अगर उन्होंने क्या किया है, अपने को ऐसा परसेंटेज दिया हुआ है, तो फिर अपने को उसको मल्टीप्लाई करना है विथ व्हाट, द प्राइस। क्लियर है एकदम, यस। बट कभी कभी अब सेकेंड पॉइंट वो क्या कहता है, इफ इन क्वेश्चन बराबर, इफ इन क्वेश्चन अपने को CC PU PA दिया है, वो कैसा दिया है, CC PU PA is given as, क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ प्राइस, बराबर के नहीं, बट क्वेश्चन स्टेट्स, बट if question states that CC PU PA will not vary according to
डिस्काउंट पॉलिसी, तो अपन ने क्या करने का, देन CCPUPA विल बी सेम एज ऑफ दैट ऑफ नॉन डिस्काउंटेड प्राइस, बराबर है कि नहीं? तो फिर क्या लिखेंगे यहां पे, देन CCPUPA will be same for non-EOQ as that of EOQ, मतलब जो EOQ के लिए आपने नॉन डिस्काउंटेड प्राइस लेके किया था ना, वही आपका किसके लिए होगा, नॉन EOQ के लिए। बट वो क्वेश्चन ने बोलना चाहिए वैसा, समझा क्या बात को? फिर से एक बार रिपीट करूं क्या, तो थोड़ा बॉडी के अंदर जाएगा कि सर ने क्या बोला है, ठीक है ना? तो ऐसे ही पढ़ना है अपन को, समझना है, लिखना है। मैं जो भी बोलूंगा वो लिखूंगा, सब कुछ आपके सामने होगा तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना? एकदम सिंपल बात है। सो यहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ इन क्वेश्चन आपको CCPUPA कैसे दे रखा है बेटा, अमाउंट में दे रखा है, बोला कि इट इज व्हाट, ₹10, तो बात ही खत्म हो गई। फिर चाहे डिस्काउंट है या नॉन डिस्काउंट है, तूने बोलने पे ब्रेक दिया ना मैंने, तभी अभी तो ऐसे सोएगा तो मैं तेरा चश्मा लेके भाग जाऊंगा। कहां से आया तू? हाँ, लातूर से। फिर तेरा दोस्त है देख उधर लातूर का, मिला क्या उससे? हाँ, फिर वो जगरन तू सो रहा, फिर जब दोनों के मम्मी पापा मिलेंगे वो बोलेंगे तुम्हारा बेटा तो सोते ही रहता है ऐसे, ध्यान दे। चलो, तो एवरीबॉडी, अगर एग्जाम में अपने को क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इट इज डायरेक्टली अमाउंट, तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों इट विल बी व्हाट, सेम, कोई फर्क नहीं है। ये समझा गया? किसी को डाउट पूछना है तो पूछो, बाद में जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब पूछना, बता रहे सर ऐसा कैसे किया, कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में रख लो। अमाउंट दिया तो विषय खत्म। अब नो डाउट क्वेश्चन में आपको दिया है इट इज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस, बट क्वेश्चन खुद बोलता है कि इट विल नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। तो अपन क्या करेंगे, वो जो नॉन डिस्काउंटेड पे CCPUPA आया वही सेम रखेंगे अपन, किसके लिए? हाँ, जम गया क्या आपको? पक्का? यस सर। किसी को कुछ पूछना है एक बार बोलो, इजी है एकदम। यस, फिर क्या करना है अपने को, CCPUPA मिल गया, तो यहां पे 8 पॉइंट क्या होगा, CC विल बी एवरेज इन्वेंट्री एट 6 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहां पे अपने को क्या मिलेगा, यहां पे अपने को अमाउंट मिलेगा CC का, और यहां पे भी अपने को अमाउंट मिलेगा CC का, दोनों का अलग अलग। एंड फिर क्या होगा, बोलो बच्चों, फिर अपने को मिल जाएगा क्या, टोटल कॉस्ट। कुछ मिस नहीं हुआ ना अपना? एवरेज इन्वेंट्री, नंबरिंग गलत है क्या? ओके, सो यहां पे टोटल कॉस्ट, और यहां पे फिर आपका टोटल कॉस्ट आएगा, और टोटल कॉस्ट आएगा फिर अपना वही जो अपन करते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा कॉस्ट या सेविंग्स। समझ में आया आपको? क्या होगा? हाँ, अरे वो CC अभी क्या होगा, इट विल बी 7 into 8, लिख देता हूं ना बेटा, 7 into 8, एंड टोटल कॉस्ट विल बी, PC ऐड होगा ना ऑब्वियसली, इट विल बी 3 plus 6 plus 9, करेक्ट है? तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, और हम लोग वहां पे फिर डिस्काउंट ऑफर हमने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जमा गया आपको? बोलो सब लोग, परफेक्ट। किसी को कुछ क्वेरी पूछना है तो बोलो। डन? यस, लिखेंगे इसको।
हाँ बेटा, हाँ बेटा, अब स्टार्ट तो करो लिखना। अभी लिखो अच्छे से, सुना ना मैंने? अभी लिखो। लिख ले भाई। अबे लिखो। रसीले तेरे होठ रसीले। तुम लोग उनका डांस देख रहे हो, तुम देख नहीं रहे। रसीले तेरे। क्या शबाब लुट गए रे दिल के नवाब। लाजवाब। जाम जब ये छलकने लगता है, जो भी देखे बहकने लगता है। जाम जब ये छलकने लगता है, जो भी देखे बहकने लगता है। शहर में हर तरफ है ये जलवा, तेरा जलवा भला का है जलवा। मेरी अदाएं सबसे निराले, दिल को हिला के रखने वाले। दीवाने हैं तेरे सारे छैल छबीले, होठ रसीले तेरे। आए लिखो। होठ रसीले तेरे होठ रसीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। दिल कहता है मेरा ये रस पीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। तुम लिखो यार। क्या? कौन सा वीडियो देखना तेरे को? क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम मैं नाचू? पैसा लाए क्या तू? पित्तल दी, दुनिया पित्तल दी। बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी। गोरे गोरे पैरों विच नचदी नूं बेन होवे लावां जंग बाल सोहणीए।
नच नच तक जगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए मेरा विच नचदी तेन हो गला जब बात सुनिए नच नच तक जगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए चमका चमका मेरी आ में चम चम करके चमका लावा झंडू बाम ज नचदे भजन थमका चमका चमका मेरी आ में चम चम करके चमका लावा झंडू बाम ज नचदे भजन थमका मेरे ही चर्चे मेरिया ही गल्ला जग सारा करदा नी बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया कैसा फील लेके गा रहे हैं मतलब एकदम ये दुनिया पित्तल दी बेबी डाल में सोने 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 दी हिरणी भरगी चाल मेरी ते नागण भरगी गुत्ता मैनू वेख के लंग दिया ने ऐसा बढ़नी रुत्ता हिरणी भरगी चाल मेरी ते नागण भरगी गुत्ता मैनू वेख के लंग दिया ने ऐसा बढ़नी रुत्ता भुल जावण सदके चुम लेंदे बच के मैं ता शर्मावा हर बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी बेबी डाल में सोने 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 दी अरे तू वेट क्या कर रहा है? कौन सा गाना बज रहा है? दिल्ली के ना भाई वेट कर रहा है कौन सा है ये? चलो लास्ट 30 सेकंड्स गाइस जारी आप तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके बन जावे शॉपिंग करा दे बन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे ओके गाइस कम ऑन यस एवरीवन ओवर हाँ क्या बेटा अरे ना दिखा ना चलो लास्ट 30 सेकंड जारी आप
क्या जानबूझ के से बीच में कुछ बजाना पड़ता है ताकि आप भूल जाओ पहले क्या बजाया था, है ना? शुद्धिकरण करना पड़ता है कि सिर्फ म्यूजिक बजाओ, जिससे कि क्या आप लिरिक्स जो है वो, ये तो दिमाग में वही लिरिक्स थोड़ी देर बाद घूमते रहेंगे। ऑडिट में ऐसा भी 2-4 क्वेश्चन पूछता, रुक तेरे को अभी। चलो, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव आप लोगों को अच्छे से विदाउट डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था। अब विद डिस्काउंट वाला जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखा वो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, राइट? एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रॉक गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 इंडेक्स पे आपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी लिख दिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। इंडेक्स आप क्वेश्चन नंबर से, रिलेवेंट क्वेश्चन नंबर से आप फिल कर रहे होंगे, राइट? यस। So we are now moving on to question number 30. Are you ready? Right. A plastic factory buys and uses a component for production at rupees 10 per unit. Annual requirement is 20,000 units. The carrying cost of inventory is 10% per annum and ordering cost is 40 per order. The purchase manager argues that the ordering cost is very high. It is advantageous to place a single order. A single order मतलब क्या है? Only one order. So you can know what the non-EOQ quantity will be. अलग अलग variations दिए जा रहे हैं. He also says that if you order, wow, आपको तो बता दिया वापस से उन्होंने कि if we place 20,000 at a time, we get a 3% discount from the supplier. You are required to evaluate this proposal and make your recommendations. आएगा आपको समझ में? एक बार प्लीज क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर साथ में सॉल्व करेंगे इसको, ताकि फिर अगले क्वेश्चंस जो है वो फिर आप क्या करेंगे? खुद से सॉल्व करेंगे, है ना? क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। All set? Okay. So question number 30. अब आपको पता है कि अभी हम लोग कौन से स्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? EOQ वर्सेस नॉन EOQ बट विथ डिस्काउंट। नाइस। सॉल्यूशन। तो पहले एनुअल डिमांड क्या है जरा आप बताएंगे? गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी बताएंगे, आप बता सकते हैं। 20,000 यूनिट्स, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ₹40 एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 10% इंटू ₹10। इधर 10 को हाईलाइट करके रखेंगे अपन, और यहां पे अपने लिए नोट लिख के रखेंगे ना फॉर नाउ कि ये कौन सा होगा, ये विदाउट डिस्काउंट वाला प्राइस लेने का है। समझ में आ रहा है क्या आपको? वेरी गुड। फिर हम लोग यहां पे फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे EOQ, लिखेंगे अच्छे से। टू इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई C, 2 इंटू 20,000 into 40 divided by how much? 10% of 10 is how much? 1 na? 1 divided by 1 is equal to 2 into 20,000 into 40 is equal to square root 1265। बोलो बच्चों, मतलब वो कंप्लीट नहीं आ रहा है। 1264.91106,406 1265 यूनिट्स। ओके, अभी क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। पर्टिकुलर्स
क्या लिखेंगे यहाँ? EOQ, नॉन EOQ, AD, बोलो 20,000, 20,000। बेटा सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है अपने को? परचेज प्राइस इज हाउ मच? रुपीज 10। और ये क्या होगा? 10 माइनस 3%, 9.7। ये समझ में आया? पक्का? फास्ट हो रहा है? अरे मतलब आपको फास्ट समझ में आ रहा है ना? मेरा इंटेंशन अलग होता है पूछने का। मैं फास्ट हो रहा है मेरे एंड से नहीं, मेरे को पता है मैं बराबर पढ़ा रहा हूं। हाँ मतलब आप मेरा छोड़ दो, मैं आपके लिए पूछ रहा हूं आपसे फास्ट हो रहा है ना, बिकॉज आपका फास्ट होना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपने थोड़ा एफर्ट डालना है। ठीक है, ओके। साथ में लिखना है? हाँ जी बिल्कुल साथ में लिखना है ना? तो यहां पे थर्ड पॉइंट क्या लिखना है अपने को? परचेज कॉस्ट 20,000 इंटू 10 इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। राइटिंग अच्छी निकाल रहे हो आप लोग? आपको पढ़ते आना चाहिए ऐसे बाद में। रुपीज 1,94,000। अब क्या चाहिए? OQ 1265। एक बार लिख दूं क्या मैं आपके लिए? इट इज व्हाट कैलकुलेटेड बाय अस ना, लिख लेते हैं ना क्या अभी। और इधर क्या होगा? इसको बोलेंगे दिस इज G1 and that is 20,000। अभी आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कम ऑन रॉक स्टार्स, आंसर। 15.8 और इधर 1। इधर आ जाएगा अपना OC इज इक्वल टू 5 इंटू रुपीज 40। कितना आएगा? 15। ये करो ना, 20,000 डिवाइडेड बाय 1265 इंटू 40, 632.4। कितना लिखूं? 632.5 लिख दूं? 4। ठीक है। वो ऊपर का ये है ना EOQ अपना 1 है ना, तो वो 1265 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो 632.5 आ जाएगा ना? नहीं समझे आप? तुम समझ जाओगे, रुक जाओ। इधर क्या लिखना है अपने को? 40। ओके। अरे भैया नेक्स्ट क्या करना है अपने को? OC के बाद एवरेज इन्वेंट्री। बहुत बढ़िया। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4/2, 632 एंड इधर 10,000। फिर इधर क्या लिखेंगे? CCPUPA। इधर तो अपने को पता है इट इज रुपीज 1 और 9.7 का रुपीज 0.97। ये समझ में आएगा आपको? ये 0.97 कैसे आया? 10% इंटू, मतलब 10% इंटू 9.7, मतलब परसेंटेज कितना था अपना? 10% इंटू प्राइस किधर है अपने पास? 2 में। बोलो। तो CCPUPA चेंज हो गया बराबर। हेवी हो रहा है? मतलब ज्यादा हो गया सर, अभी चक्कर आ रहे हैं हमको। सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अभी क्या करना है अपने को? अरे टोटल कहां बेटा? पहले कैरिंग कॉस्ट तो लिख लेते ना। 7 इंटू 8। समझा क्या मैंने क्या बोल रहा था मैं? 632.5 और इधर 9,700। हाँ, अब मारो ग्रैंड टोटल। टोटल कॉस्ट 2,01,265। 5 आएगा ना?
0.5 प्लस होएगा 2241, बस क्या भाई। और ये कितना आएगा टोटल 203740। तो क्या होगा कंक्लूजन, बोलो। एक्स्ट्रा कॉस्ट बोलो 24 ऑफ ₹2475। रिकमेंडेशन देयरफॉर व्हाट, नो अच्छा लिखने का ऐसे, डिस्काउंट ऑफर should not be accepted and company should continue to place order at EOQ। है कि नहीं, जम गया, वेरी गुड। क्यूट तो हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ सकते हैं यहां से। क्या हुआ बेटा, ठीक है चलो लेट्स प्रोसीड। डाउट नहीं ना। सो यहां पे हम लोग ने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 30। क्वेश्चन नंबर 33 करना है कि पहले रुको एक सेकेंड। एक काम करते हैं 33 नको 35 करेंगे। थोड़ा मतलब क्या है, एक्स्ट्रा थोड़ा काम करने को मिलेगा ना, तो थोड़ा वेरिएशन में मजा भी आएगा। कुछ अलग अलग चीजें मतलब वो तो करना ही है, उसके साथ थोड़ा 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने में मजा आ जाएगा। सर हम भी क्यूट है, हाँ सब क्यूट है, सारे छोटे छोटे बच्चे क्यूट ही होते हैं, है ना। मैं मेरी डॉटर को पूछता हूं ना कि बेटा तू बहुत क्यूट है यार, तू इतनी क्यूट कैसे है तू, बोलती पापा छोटे बच्चे क्यूट ही होते हैं, आप रहने दो। ठीक है चलो। अनन्या जैन थक चुके हैं सर, बैठ के सॉल्व करो बेटा फिर आराम से। ऐसे आप खड़े रह के सॉल्व क्यों कर रहे हो। PC company purchases a specialized item and the quantity to be purchased is 2500 pieces at a price of 200 per piece। पढ़ेंगे भैया। Ordering cost per order is 200 and carrying cost is 2% per year of the inventory cost। Normal lead time is 20 days and safety stock is nil। Assume yearly working days as 250। Okay, calculate economic order quantity। हो जाएगा, बोलो। Calculate reorder level हो जाएगा। ये कैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बट फिर मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, डेली यूसेज निकालना पड़ेगा ना, which is 25,000 divided by 250 into 20 days which is the normal lead time। क्योंकि lead time भी वही है तो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब वही। एंड अब वो क्या बोल रहा है, a 2% discount on price is given for order quantity of 1250 pieces or more। तो अपन क्या मान के चलेंगे 1250 कर रहे हैं, तो नॉन ईओक्यू वो लेंगे, और मोर नहीं तो तुम क्या बोलोगे सर मैं 1260 लेके करूँ क्या, चुपचाप 1250 लेने का, समझा गया। शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर, ऐसा नहीं बोलने का, नहीं बेटा सॉल्व करके बोलने का, राइट। सो यू हैव 6 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हुआ, अरे स्टार्ट करके
ए चलो बच्चों अभी अच्छे से सॉल्व करो प्लीज, मस्ती नहीं. No talking, no discussion, guys. Come on. बस 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 बेटा बस. Last 3 minutes, guys. Come on. इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक करना पड़ेगा इसको. चलो चलो कम ऑन, हरी अप. Hurry up, last 2 minutes. लास्ट 1 मिनट. सबका हो गया है क्या? अगर हो गया होगा तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. फिर मतलब हुआ है क्या? कॉपी करके सॉल्व मत कर भाई, तेरे को कितनी बार बोलो अब मैं. उसमें क्या होशियारी है कॉपी करके सॉल्व करने में? समझता नहीं है तू. Last 20 seconds. Hurry up.
जिनका भी बाकी है कंप्लीट इट। चलो, एंड वी आर नाउ ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। इजी लग रहा है आपको? चलो एनुअल डिमांड बोलो बेटे। एनुअल डिमांड 2500। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 200। कैरिंग कॉस्ट इट इज 2% ऑफ 200 विच इज इक्वल टू ₹4। डिस्काउंटेड प्राइस है नॉन डिस्काउंटेड? नंबर 1 EOQ इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। उसके बाद रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम, ऐसा फॉर्मूला लिखा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आएगा? 2500 डिवाइडेड बाय 250 इनटू 10 डेज। 20 है क्या? 20 डेज विच इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। ये आएगा सबका। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। पर्टिकुलर्स EOQ नॉन EOQ। नंबर 1 एनुअल डिमांड 2500। जिनका अगर गलत हुआ है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछना है मुझे। व्हाट वेंट रॉन्ग यू आस्क मी। उसके बाद परचेस प्राइस 200। कितना डिस्काउंट है? इट कम्स टू, ऐसा आपने दिखाना है 200 माइनस 2%। ये करा क्या ऐसे आपने? सिर्फ कैलकुलेटर पे करके आंसर लिखो मत, वर्किंग्स दिखाना जरूरी है। गाइस तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, मतलब डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा जाने दे बहुत ईजी है बहुत ईजी है। कभी कभी ये आपका लैक ऑफ अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, यू में एंड अप मिसिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है ना? हंसी मजाक में पढ़ना है, बट जब पढ़ना है उस समय पे वी हैव टू मेक श्योर वी हैव टू फोकस। उसके बाद परचेज कॉस्ट 5,00,000 4,90,000। ऑर्डरिंग क्वांटिटी 500 1250। number of orders 5 and 2। ordering cost is equal to 5 into 200। average inventory 250 625। CCPU PA क्या होगा? परसेंटेज कितना है? परसेंटेज कितना है? 2% इंटू परचेस प्राइस इज एट 2। इसका कितना है अपना? ₹4। और इधर कितना आएगा? 3.92। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 7 इंटू 8। कितना आया? बराबर है। टोटल कॉस्ट
ओके 4 लाख बराबर है। तो यहां पे क्या आ जाता है अपना सेविंग ऑफ रुपीज 5,02,000 माइनस 492,850 इज इक्वल टू इफ डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेड। अभी इधर क्या होता है, जब आपका नॉन ईओक्यू जो है ना कम आता है ना, तो बच्चे को एग्जाम में लगता है ऐसे कि भाई कुछ गलत हो रहा है क्या अपना, बराबर है कि नहीं। यू मे एंड अप फीलिंग लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट का यही तो मजा है ना कि वो क्या बोल रहा है, तेरा एक्स्ट्रा जितना भी कॉस्ट लग रहा है ओसी और सीसी का, वो किधर बच रहा है, फिर वो डिस्काउंट में कवर अप हो जा रहा है। समझा बात को? यस। तो इसीलिए हियर वी से दैट डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। करेक्ट है? पिछले क्वेश्चन में आया ना, है ना? फाइव मार्क्स गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 मार्केट फॉर होमवर्क। मार्केट फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 38 गाइस, बातें मत करो, मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 33 आपने होमवर्क मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 38 मार्केट फॉर होमवर्क। इधर क्वेश्चन में ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 39 में रिक्वायर्स 3 kg। क्वेश्चन नंबर 39 में वहां पे आप ऐड करेंगे इट रिक्वायर्स 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल x, ऐसा वहां पे सिर्फ वो केजीज हुआ है ना, तो वहां पे आप रिक्वायर्स 3 kg आपको वो ऐड करना है। एंड यू हैव टू मार्क दिस फॉर व्हाट? होमवर्क। सो दीज आर द, अरे हाँ भाई मेरे को भी समझता है, दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क जो आपको कल करके आने हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।